कपिल कहते हैं कि अनंत श्री प्रणाम। ऐसा लगता है कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब हो रहा है। बस पढ़ाई में बहुत बाधाएं आती हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। समझ में चीज़ें आती हैं लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रही। समाधान प्रभु। कपिल, निश्चित ही सब कुछ हो रहा है, इस बात को समझना अच्छा है। ये गहरा सत्य है, लेकिन इसके सतही अर्थ से सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाई जैसे काम में कोई है और वो कहे कि भाई पढ़ाई भी होगी तो होगी, अपने हाथ में कौन सा है, अंदर से धक्का आएगा तो किताब खोल जाएगी, तो खोलेंगे तो पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आना होगा तो आ जाएगा। वहाँ पर इतना फिलोसोफर नहीं होना है। पढ़ाई भी एक सिस्टमेटिक चीज़ है। अस्तित्व ने हमको वो सब क्षमताएं दी हुई हैं, तो हमको उसको मनोयोग से फोकस्ड होके पढ़ने समझने की क्षमता दी है अस्तित्व ने, तो उसको अप्लाई करें। मैं यूनिवर्सिटी टाइम में जब था तो इस चीज़ को बड़े आमने सामने देखता था। मैंने कितनी बार इस बात का जिक्र करता हूँ। जितनी ये बड़ी अद्वैत और हैपनिंग और ये ट्रांसेंडेंटल जितनी बातें हैं, सारे जो बच्चे होते थे स्टूडेंट्स, सारी फिलॉसफी उनको पढ़ाई के टाइम और ख़ासतौर से एग्ज़ाम के टाइम ही नज़र आती थी। अब बैठे हैं, नींद आ रही, क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। नींद आएगी तो आ जाएगी, पढ़ाई होनी होगी तो हो जाएगी। अब आज जैसे हो तो लोग हमसे ही कहेंगे, आप ही तो कहते हैं कि जो होना होगा वो हो जाएगा, और हम क्या करें। तो मेरा कहना ये होता है कि अगर इतनी क्षमता है तो हम उसको वैसे देखें कि छोड़ दें, पढ़ाई का रिजल्ट जो होगा। लेकिन अस्तित्व ने हमको पढ़ाई में अपना फोकस करने की क्षमता भी दी है। अब उसके परिणाम में क्या आएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस पर अपना ध्यान ले जाकर अपना काम करना तो संभव है। बाधाएं आती हैं तो बाधाएं हटाई जा सकती हैं। बाधाएं तो तमाम किस्म की आती हैं। बाधाएं तो पढ़ने बैठे थे, कोई दोस्त आ गया, बड़ी बाधा आ गई। पढ़ने में बाधा बच्चों से पूछिए, बाधा ही बाधा है। बच्चे पढ़ने बैठे, टीवी पे कोई उनका कार्टून आ रहा है, बाधा आ गई। कुछ और खेलने का बुलावा निमंत्रण आ गया, वो बाधा आ गई। हर चीज बाधा है। अगर बच्चों से कभी बात करके देखो तो अगर वो पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा है तो हर चीज बाधा है। और जब पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे तो बाधा का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई बाधा जैसी चीज होती नहीं। आप अपना काम करिए, आप अभी डिस्टर्ब हुए, आगे बढ़ जाइए, फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। और शांत होना सीखिए, रिलैक्स होना सीखिए। अब ये कोई स्टूडेंट हो उसके लिए भी काम की, और कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो उसके लिए भी यही बात लागू होती है। रिलैक्स होना, विश्राम पूर्ण होना सीखिए। और रिलैक्स होने के बाद जो कुछ भी आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे उसको आत्मसात कर पाएंगे। अप्लाई, पढ़ाई का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? आपको एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ आप उसका एप्लीकेशन करते हैं। जो आपने सीखा होता है उसको अपने वर्क फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अप्लाई का एक अलग नज़रिया हो गया। बाकी अगर शांत होंगे तो हम उसको सृजनात्मक रूप से उपयोग कर पाएंगे। अगर हम शांत ही नहीं होंगे, हम बहुत तनावग्रस्त होंगे, तो हम बहुत सारी अपनी चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो हाथ में नहीं है लिखा है, कई बार परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा कुछ लिखा और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, उसके परिणाम उस तरह से हमको नहीं मिल सकते हैं। कॉपी चेक करने वाला कोई टीचर वैसा मिल जाए, उस दिन उसका मूड खराब हो, बाय द वे, ऐसा अक्सर होता है, तो वो मार्क्स जैसे देगा तो वो भी हो जाएंगे। हमारी मेहनत अलग थी और उसका मूड खराब था, उसने अलग तरह से मार्क्स दे डाले। या कभी हमने कम अच्छा किया था और टीचर का मूड बहुत अच्छा था, उसने हमारे कम अच्छे पर भी अच्छे मार्क्स दे डाले। वो सब अलग मसले हैं, और किसी भी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को इन मामलों में सोचना ही नहीं है। उसको तो अपना काम करना है, अपना काम करिए।
अपने मनोयोग से चीज़ें करिए, फिर परिणाम अस्तित्व के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने अपना काम कर दिया, बस बाकी बातें खत्म, बाकी तो फिर जो होगा सो होगा। वहाँ पर ये बात लागू होगी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी तो पढ़ना, फोकस करना, अपने को मैनेज करना, ये सब उसी प्रोग्राम का हिस्सा है जो अस्तित्व ने हमको दिया हुआ है।